नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने में जुटी भाजपा अलग अलग यात्राओं के जरिए माहौल बनाने में लगी है। पहले जन आक्रोश यात्रा, उसके बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा और अब आकांक्षा रथ के जरिए आम जनता के बीच में भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी है। इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस बार चुनावी घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र तैयार करी है। खास बात यह है कि इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए पार्टी आम जनता के बीच में जाएगी। इसके लिए आकांक्षा रथ तैयार किए गए हैं। ये रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इन रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीजेपी की ओर से इस बार चुनावी घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार घोषणा पत्र के जरिए घोषणा नहीं होगी, बल्कि संकल्प पत्र तैयार होगा। जयपुर महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने शादी के 2 महीने बाद ही दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले प्रागपुरा निवासी अभियुक्त पति मुखराम यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी कुत्सित मानसिकता वाला अभियुक्त किसी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं है। विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने बताया कि मृतका विनीता की मां पुष्पा देवी ने महेशनगर थाने में अपने दामाद के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी की शादी मुखराम के साथ 3 नवंबर 2014 को हुई थी, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही ससुराल वालों ने कम दहेज लाने का आरोप लगाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 28 जनवरी 2015 को उसकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने विनीता की मौत दम घुटने से होना बताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति मुखराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पाली जिले में 4 साल की बेटी को घर छोड़ स्कूल के लिए निकली 27 साल की महिला टीचर के अपहरण का मामला सामने आया है। पहले पति से परेशान टीचर उसे छोड़ पिछले करीब 8 माह से दूसरे युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। 29 सितंबर को स्कूल जाते समय उसका किडनैप हो गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में टीचर की 4 साल की बेटी का भी मां के बिना रो रो कर बुरा हाल है। थाने में दी रिपोर्ट में टीचर के पूर्व पति पर अपहरण का शक जताया है। पुलिस महिला टीचर की तलाश में जुटी है। दरअसल केकड़ी जिले के मोटावाला गांव हालझाला की चौकी बर निवासी 26 साल के धर्माराम जाट ने बयावर जिले के बर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी परिचित 27 साल की मंदरास बाई, जो प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में 3rd ग्रेड टीचर है, उसका 29 सितंबर को अपहरण हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर के निकट तेज रफ्तार बाइक सवार ने स्कूटी पर घर जा रहे शिक्षक को टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक की मौत हो गई, वही बाइक पर सवार 2 जने घायल हो गए। रणसागर पछौरा निवासी शिक्षक लक्ष्मण लाल परमार खैरवाड़ा के राजकीय विद्यालय में शिक्षक थे, जो दुकान से स्कूटी लेकर घर लौट रहे थे। इस दौरान रणसागर के निकट डूंगरपुर की तरफ से आ रहे पल्सर बाइक सवार ने परमार की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार युवक और पीछे बैठा एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। परमार को निजी वाहन की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने टीम ने जांच के बाद परमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अध्यात्म जीवन में गुरु की विरासत चेले को और गृहस्थ जीवन में पिता की विरासत पुत्र को मिलती रही है। इस लिहाज से देखें तो राजनीतिक दलों में नेताओं की विरासत कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए, लेकिन प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनावों में भी अनेक वरिष्ठ नेता अपने पुत्र, पुत्री, पुत्र वधू आदि के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में पिछले चुनाव और उपचुनाव का ट्रेंड देखें तो नेताओं के परिवारों के 54% सदस्य ही चुनाव जीत पा रहे हैं। इनमें जीत का स्कोर भाजपा नेताओं के परिजन का 33% और कांग्रेस नेताओं के परिजन का 65% रहा है। इस बार कांग्रेस में 10 और भाजपा में 3 दिग्गज बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा ने सीटवार अब तक कई सर्वे करवाए हैं। कई 3 तो कई 5 नामों को लेकर हुए इन सर्वे में ज्यादातर नेताओं के रिश्तेदारों के नाम का उल्लेख नहीं है।
जोधपुर जीआरपी ने बाड़मेर से फरार लुटेरी दुल्हन को जेवरात के साथ जोधपुर में पकड़ लिया। बिहार की महिला ने बाड़मेर में युवक से शादी की, इसके बाद जेवर और पैसा लेकर वह फरार हो गई। इसकी सूचना जोधपुर जीआरपी थाने को मिली, जिस पर जीआरपी के लूणी चौकी प्रभारी ने संदिग्ध महिला को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बाड़मेर से जेवरात और पैसे लेकर फरार होने की बात कबूल की। जीआरपी ने बताया कि 30 वर्षीय महिला ने अपना नाम रागनी पत्नी रमेश सिंह राजपूत बताया। वह गांव करमकीला जिला रोहतास बिहार में रहती है। जीआरपी ने लुटेरी दुल्हन रागनी को रुपए, पैसे व जेवरात सहित बाड़मेर कोतवाली के एएसआई लादूराम को सुपुर्द किया। संसाधनों के अभाव में मतदान से वंचित रह जाने वाले दिव्यांग मतदाता अब सक्षम ऐप के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए एक पिक एंड ड्रॉप या व्हील चेयर की मांग कर सकते हैं। सक्षम ऐप को अपडेट कर इसमें नए फीचर्स जोड़ते हुए ईसीआई ने दिव्यांग मतदाताओं को यह सुविधा दी है। उनके अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की ओर से उन्हें साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर रखवाने के निर्देश भी ईसीआई दे चुका है। ईसीआई ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिव्यांग मतदाताओं के लिए PWD मोबाइल ऐप बनाया था। इसका नाम बदलकर सक्षम ऐप कर दिया गया है। इस ऐप के जरिए दिव्यांग मतदाता ईसीआई द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। श्रीगंगानगर शहर के निकट गांव मोहनपुरा के रहने वाले एक किसान सुखचैन सिंह को एक व्यक्ति ने कनाडा निवासी रिश्तेदार बनकर 4.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी ने उसे वर्चुअल कॉल किया और खुद को उसका रिश्तेदार बताया। सुखचैन सिंह उसकी बातों में आ गया और 2 किश्तों में उसके खाते में 4.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर होने के बाद जब आरोपी ने पीड़ित सुखचैन सिंह से उसकी बैंक डिटेल मांगी तो उसे शक हुआ। जब उसने संबंधित नंबर को खंगाला तो उसे उसके साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगा। इस पर साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच इंस्पेक्टर रमेश कुमार सर्वदा कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में 2 दिन पहले 48 साल के राजू सुवालका की बेरहमी से की गई हत्या की गुत्थी को हमीरगढ़ पुलिस ने सुलझा दिया है। मृतक राजू सुवालका ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला मजदूर पर दोस्ती का दबाव बनाया था। इसी कारण महिला के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में सुराज निवासी 19 वर्षीय काली देवी, पत्नी रतनलाल उर्फ गोमा मीणा, सुराज निवासी 19 वर्षीय सुनील सिंह, सुराज निवासी 30 वर्षीय लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड रतनलाल उर्फ गोमा मीणा की पुलिस तलाश कर रही है। थाना प्रभारी भंवरलाल ने बताया कि 1 अक्टूबर को बनास नदी के किनारे 49 वर्षीय राजू का शव मिला था। राजधानी जयपुर के चोमू में विवाहिता ने समोद थाने में एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। उसने घर में घुसकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी बाबूलाल मीना के अनुसार विवाहिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 1.5 महीने पहले आरोपी राकेश रैगर घर आया और इस दौरान वह घर में अकेली थी। आरोपी ने अकेला होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राकेश रैगर के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खोखरा मुवई में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी नोगामा फला कांजी का दरा लोहारिया निवासी भांजी बामणिया को गिरफ्तार किया है। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि मृतक देवराम ने आरोपी भांजी बामणिया की पत्नी से 10 साल से अवैध संबंध थे, जिसके आरोपी को जानकारी होने पर वह मृतक से रंजिश रखता था। मृतक देवराम 30 सितंबर को पशु लेकर जा रहा था। आरोपी भांजी उसे सुनसान जगह पर सामने मिल गया। आरोपी ने देवाराम की हत्या की और मौके से भाग गया। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि 30 सितंबर को मुवई गांव से खोखरा जाने वाले रोड पर मृगू तालाब से पहले देवाराम कलासवा का शव मिला था।